तनवीर ने जो बात की थी कि मीडिया हाईलाइट नहीं करता उन लोगों को जिनको क्रेडिट जाता है, ये अगर बिग बैश की तरफ हम आ जाएं तनवीर साहब, बाबर आजम ने 50 रन कर दिए, लेकिन बाबर 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 ही हो रही है। शादाब को इतना प्रेज नहीं किया जाता वहाँ पर, रिजवान को इतना प्रेज नहीं मिलता, शाहीन की तो परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, तो वहाँ पर भी तो कर रहा है। जिससे जिससे फायदा होगा वही काम किया जाएगा। कमर्शियल वैल्यू बाबर की, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कहीं भी हो, जहाँ पे ये चीजें हो रही है गलत हो रही है। तो आप ही इतनी तारीफ कर रहे थे कि बाबर इतना बड़ा स्टार है कि मैंने ये तो नहीं बोला था ना उनको कि बाबर के अलावा आप किसी की साइड ना लें, नहीं तो वो गलत है ना, गलत है। अगर बाबर इतने महंगे उसमें बिका है या उसकी इतनी वैल्यू बन चुकी है या सिडनी सिक्सर की जो मेंबरशिप बढ़ गई है या उनके सोशल मीडिया में व्यूज उसके लिए आ गए हैं, सिडनी सिक्सर वाले करते रहे ना जो भी करना है। उसकी टीम जो बाकी टीम है उनकी पब्लिसिटी करें अपने प्लेयर्स की, बाकी जो बिग बैश लीग के जो मैनेजमेंट है वो सबको सपोर्ट करे, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड करे कि यार इतने अरसे बाद इतने बड़े नाम आए हैं, सब कुछ खेल रहे हैं। मैं सबके लिए करूँ तो मैंने अभी आपको बोला सबके लिए मैंने सबके लिए बिल्कुल, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ पाकिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया की, सबकी, मैं दुनिया की हर मीडिया की बात कर रहा हूँ। मैं दुनिया की हर मीडिया के लिए बात कर रहा हूँ भाई, जहां पे सिर्फ देखें, ये बात मैं क्यों बार बार बात करता हूँ, देखिए जो बड़ा नाम होता है उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए वैसे ही लोग आते हैं पीछे, जो जिसको लोग कहते हैं गलत करते हैं, लोग गलत करते हैं, वहां पर भी लोगों को ब्रैकेट कर। अभी आपने जो ट्वीट चलाए, हर चीज हुई, देखे ये सब कहा जाता है, अपनी मर्जी से कोई भी नहीं करता, ठीक है ना। अभी पार्ट ऑफ द सिस्टम, और मुझे भी पता है, और सब टाइम हमें भी आते हैं कि भाई आज आप हमारी ये टीम जीती है या वो उस लड़के ने परफॉर्म किया है या कोई भी इवेंट हुआ उस पर आप एक ट्वीट करते हैं, तो ये किए बगैर नहीं होता। अगर आपको लगता है जी कि सब अपनी मर्जी से ट्वीट कर रहे हैं, नहीं, जिसका नाम मेंशन हो रहा है उसने बोला होता है कि भाई मेरे लिए का भाई ट्वीट करते हैं, तो फिर वो इस तरीके से होते हैं। तो ये जो आप चीज़ समझ लें, अब ये उस कोच के ऊपर, उस बंदे के ऊपर है ना कि उसने किस तरीके से हाईलाइट होना है, ऐसे कह के अपने मुँह से भी कि यार प्लीज़ मेरे लिए ट्वीट कर दें आप, कि प्लेयरों को बोल दिया या पुराने क्रिकेटर्स को बोल दिया, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने भी की है, ठीक है ना। मेरा फ़ोन इस टाइम भरा हुआ होगा वीडियो मैसेज जो मैं करंट प्लेयर से लेता था, एक्स हमारे लेजेंड से, उनसे लेता था कि यार लड़के ने मैच जीता तो आप उनको प्रेस करें प्लीज़, लेकिन वो सिर्फ टीम मीटिंग में चलाता था, लड़कियों को चलाता सिर्फ उनको वहाँ पे दिखाने के लिए। क्या तो मैं भी सोशल मीडिया पर ऐसे लगा देता हूँ, देखेंगे आवाज़ सलमान क्या कह रहे हैं, वसीम अकरम क्या कह रहे हैं, ऑब्वियसली जब वो टीम की तारीफ करेंगे तो कोच की तारीफ भी करेंगे, तो मैं चाहता तो मैं भी लगा देता कि देखो क्या क्या मेरे बारे में लोग कह रहे हैं। आई थिंक ये हमारा वो एक ट्रेंड सा एक बन गया है ना कि यार सोशल मीडिया पर जो चीज़ हाईलाइट होगी ना वही उसी का आगे करके फ़ायदा होना है इनको ना। कुछ कोचिज भी हमारे हैं जो उनकी अपनी एक वो थ्योरी है, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता कि अपना काम हर टाइम वो उस पर लगाते रहेंगे, सोशल मीडिया पे लगाते रहेंगे, आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया। अब उससे हमारा को कल्चर बनता जा रहा है कि उससे आपकी रात की रेट होती है यार, वो बड़ा मिलती है। तो मेरा तो अपना स्टाइल है, मैं वो चीज़ों पर ना बिलीव करता हूँ। तो अगर ये कहते हैं कि बाबर ने ये कह दिया या वो कह दिया, अगर शाहिद अनवर ने कहा होता तो शायद शाहिद अनवर का नाम भी आ जाता। तो यार अगर शाहिद अनवर भी, या वो भी सीनियर क्रिकेटर है, वो कोचिंग भी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, बहुत से लड़के हैं जो उसके अंदर खेले हुए हैं बच्चे क्रिकेट में, वो भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मेरे लिए 2 ट्वीटें कर दो, तो वो कर देते, लेकिन नोइंग शायद अनवर वो नहीं करेंगे ऐसे, वो नहीं कहेगा किसी को ना। तो ये चीज़ आप कह लेना चाहिए कि उसने गलत कर दिया, उसने कर दिया, ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, रिक्वेस्ट करके करवाई जाती है। जब आप उसके साथ खेल रहे हैं या आप के अंदर वो खेला हुआ है तो वो मजबूरी में भी लड़के वो करते हैं। आपको भी आती होंगी, आप टीवी पर बैठते हैं अपना। नहीं, मुझे बहुत आती, कभी फ़ोन आते हैं मेरे लिए बात करो, मैं कभी भी नहीं करता। मैं साफ कहता हूँ भाई, जो मुझे समझ आएगी मैं वो बात करूँगा, मैं कभी भी नहीं करता। जो मुझे समझ आएगी मैं वही बात करता हूँ, सिर्फ फ़ोन या मैसेजेस की हद तक नहीं। मैं टीवी पे भी यही बोलता हूँ भाई, मुझे ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश मत किया करो, जो मेरा दिल है मैं वो बोलूँगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। सही हो चाहे आपको भी नहीं, सही गलत नहीं, आपकी नज़र में सही हो, सही गलत लोगों ने फैसला करना है ना, सही गलत लोगों ने फैसला करना है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। एक चीज होती है जो प्री प्लान तरीके से होती है, ठीक है, वो प्री प्लान तरीके से जो बात है ना वो लंबी नहीं चलती, ठीक है ना। आप प्री प्लान तरीके से बात कर बताओ, कल पीटीवी में ये मतलब नहीं कि बाकी लोग प्री प्लान बैठे होते हैं, नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा कि बाकी लोग भी प्री प्लान बैठे होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग बेवकूफ नहीं है, उनको सब पता कि कौन बंदा प्री प्लान बात करता है, तो बिल्कुल कहां से कौन बंदा किस तरीके से बात कर रहा है वो आपके फेस पे सब आ चुका होता है। आपके फेस जो है ना वो लफ्जों का साथ नहीं देते हैं, ये भूल जाए, सबको पता होता है, क्या तो एक शेर समझ याद नहीं आ रहा, सबको पता होता है।
क्या बात है। अगले प्रोग्राम में यार, ये मुझे भी फिर याद आ लोगों रहा को है। पता होता है कि ये सही बोल रहा है, ये प्री प्लान बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो भाई हम तो फिर लोगों पे छोड़ते हैं कि हम ठीक है गलत है। अब ये लोग आपके बारे में यार अंदाजा मैं लगाएंगे। शेर याद कर रहा हूँ, छोड़ दो भाई। इनको मुबारकबाद दी आपने यार मैंने यहाँ पे नहीं दी, बाहर दी। भाई। ये पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन की टीम वनडे कप के फाइनल में पहुंच गई। जो प्रेसिडेंट्स कप चल रहा है, इसका दूसरा सेमीफाइनल का भी फैसला हो चुका है। वो टीम जो भी है वो तो है, लेकिन पीटीवी के ये हेड कोच आपके साथ बैठे हैं। पीटीवी ने OGBCL को हराया, इसमें अच्छे ये बिल्कुल प्री प्लान नहीं है भाई, ये तो हमारे अपने इदारे की टीम है, इसलिए इस पे बात हो रही है। इदारे की टीम ना तो भी हो, पहले- हाँ, इदारे की ये टीम लोग ना उसी भी तरह होती से है। मैच लेके इतना सामने बड़ा बैठ के टूर्नामेंट चल रहा है, 9 टीम्स खेल रही हैं। टॉप डिपार्टमेंट्स ऑफ पाकिस्तान आर इन। के साथ मैच जीते वो आए थे, तो जिस तरीके से क्वालिफाई किया। और अब देखें फाइनल में कौन सी तो आपका कोचिंग स्टाफ में और कौन कौन है आपके अलावा? हमारे साथ ग्रेट शौकत लाला हमारे साथ पिछले साल भी वही थे, इस साल भी वही है। और बस इतना सा स्टाफ है हमारा, बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी दो अभी ही कोच हैं। जी दो ही कोच हैं। देख अब इसमें चले, इस पे बात चल ही पड़ी है, तो अब बाहर टीमों के साथ आपको 8-10 बंदे भी नजर आएंगे, उसमें आपको बड़े बड़े नाम भी नजर आएंगे। जैसे अभी स्वीगर्स की टीम है, SNGPL देखते हैं, उसमें आपको मुस्बा भी नजर आ रहे हैं, आपको फीस भी आए हैं, अजहर अली भी हैं, बॉलिंग कोच भी है, बैटिंग कोच भी है, उसके अलावा फील्डिंग कोच भी है। ये दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से होता है, थोड़ी देर बाद इतना ही क्या बोलेंगे। देखा? इनके फिटनेस ट्रेनर भी हैं उसमें। बहुत से लोग हैं उसमें, तो वो चीज़ें वही करते हैं। लेकिन मुझे उस चीज़ पे इतराज नहीं है। हाँ, वो कंसर्न नहीं है। ऑब्वियसली उनके पास लॉजिस्टिक्स मतलब जरा ज़्यादा है, उनके पास बजट ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा 10-15 बंदे भी कोचिंग स्टाफ में पिछले रखे हुए सीजन में हैं। तो वो बिल्कुल बॉटम पे थे, ऑलमोस्ट बॉटम में। हाँ, लेकिन स्टाफ तो इतना ही था ना, यही लोग थे काम करने वाले। मैं जिस तरह कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ पे इतराज नहीं है, ठीक है ना। हम भी अगर आगे चलेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, तो शायद हम भी ज़्यादा बंदे रख लेंगे। जहाँ प्लेयर्स की बात आती है, वहाँ पे मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और आई थिंक इस बारे में PCB को थोड़ा सा देखना चाहिए कि ऑब्वियसली अम्ब्रेला तो नहीं कहे, उन्हीं के अंदर ये लीग रखे। आई थिंक इसके ऊपर भी ना, प्लेयर्स के ऊपर शायद कुछ एक कैप लग जानी चाहिए कि हर डिपार्टमेंट की टीम कोई सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स है, चाहे वो 16 है 18 है, इससे ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। क्योंकि उसमें होता क्या है कि जिसका बजट ज़्यादा होगा वो सारे प्लेयर्स को उठा के ले जाते हैं। ठीक है, आप टॉप के प्लेयर्स ले जाएं, ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स, जो आप प्लेयर आप रख सकते हैं आपको रखें उसमें। लेकिन उसमें होता क्या है कि फिर बड़ी टीम के जो बेंच पे लड़के बैठे हुए हैं, वो तो आपके बड़े प्लेयर्स हैं, आपकी डोमेस्टिक लीग के वो बड़े प्लेयर्स हैं, शाहीन के प्लेयर हैं, अंडर-19 के प्लेयर हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो रिलेटिवली मैं कहूँगा छोटी टीमें हैं, हम जिस पे PTV भी आती है कि हमारा भी उतना बजट नहीं है या हम उतना नहीं चल रहे हैं, और परफॉर्मेंस हमारी उनसे बेहतर जा रही है, तो वो लड़के दूसरी टीमों में खेल सकते हैं। मतलब अजान अवैस आपका टॉप परफॉर्मेंस है, ज़्यादा वो बेंच पे बैठा हुआ है। आमिर जमाल आपका टेस्ट क्रिकेटर है, वो आपका बाहर बैठा हुआ है। मुबशर खान आपका शाहीन में भी खेल के आ रहा है, जब परफॉर्म करके आ रहा है, वो आपका बेंच पे बैठे हुए हैं। आई थिंक इस बारे में थोड़ी सी पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है कि इन लड़कों को खेलना चाहिए। अभी जो शुरू में बात कर रहे थे अंडर-19 का जो पैथवे है, इन चीज़ों पे चले, तो फिर इस चीज़ को अगर आप कनेक्ट करते हैं ना, तो फिर फॉलो अप में फिर इधर भी तो करना है ना आपने कि यार ये प्लेयर्स हैं, इनका आगे फ्यूचर है, तो दे मस्ट प्ले। तो उनको किसी ऐसी टीम में होना चाहिए कि जहाँ पे ये प्लेइंग 11 के अंदर तो आ सकें। तो बेंच पे ही अगर बैठना है तो फिर उसका वो सीजन आधा ज़ाया हो गया ना, तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। तो आई थिंक इस पे थोड़ा सा हमें वो करना चाहिए, बजाय कि 25 लड़के या 30 लड़के आपने रख लिए हैं, उसके ऊपर नंबर ऑफ प्लेयर्स की कैप लग जाएगी, कितना स्क्वाड आप रणवीर हमेशा से ये बात करते रहे। वो सिर्फ एक टीम की बात नहीं कर रहा कि मैं लोगों लगे शायद मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और टीमों में हमेशा से ये बात करते रहे। और टीमों में यही मसले हैं। उसकी रीजन पता क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है सबसे बड़ी, हम कोई इवेंट नहीं जीत पाते ना, उसके चक्कर में हम डोमेस्टिक में कहीं भी लड़का एक हमें कुछ बेहतर खेलता हुआ नजर आता है, उसको ऊपर कर देते हैं, जो दूसरा उसको पीछे कर देते हैं। हम कहते हैं इनको ले आओ जल्दी जल्दी से। हालांकि सोच इस तरह होनी चाहिए जिसमें दूसरों की सोच है। जिस तरह मैं बार बार एग्जांपल्स देता हूँ कि आपका जब इम्तिहान होता है ना, पूरा साल आप मेहनत करते हैं, इसी तरह क्रिकेट में जो मेहनत होती है वो बायलैटरल सीरीज होती है। इम्तिहान आपका ICC का इवेंट होता है कि वो जो बायलैटरल सीरीज में पूरा साल जो आपने मेहनत की, 2 साल बाद T20 आ रहा है, 3-4 साल बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, वो जो आपने मेहनत की क्या वो डिलीवर कर पाएंगे? अब वो जो उस दौरान जो है आप अपनी टीम बनाते हैं, ठीक है, 15 की बनाते हैं, 20 की बनाते हैं, इवन 25 का पूल बना लेते हैं कि आप कहते हैं यार ये 25 लड़के, इनको 4 साल लेके चलना है। रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया की जितनी बड़ी सिस्टम है, जिनका एस्टेब्लिश टीम्स है, उनके यही देख लो। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, इंग्लैंड की टीम कितना आती है, वही लड़के चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया देख लें, वही लड़के चल रहे हैं। न्यूजीलैंड देख लें, तो तन्वी बड़ी टीम की बात कर रहे हैं। सुन ले ना, सुन ले, ये छोटी टीम सुन की तो ले। डोमेस्टिक की मैं बात हर देखिए
बड़ी हो या छोटी हो, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में हम जब डिपार्टमेंट नहीं, ये क्रिकेट कह खेलते, सुन रहे लेना, हैं डिपार्टमेंट ने सुन तो इतने ले। सारे लड़के एंगेज कर लिए, ये तो सुन, थोड़ा सा जब अच्छा अब हम- आप प्लेयर्स हाँ। को भी ना ब्लेम नहीं हाँ, कर players सकते का blame। कि जब उनको वो अब सैलरी अच्छी मिल रही है तो वो तो जाएंगे, जाहिर सी उधर ही बात है, जाएंगे। वो तो लेकिन जाएंगे। 25 लड़के अच्छा, ले सुन ले, प्लेयर को अच्छा, समझाता सुन हूँ कि ले, यार सुन। यहाँ पे तुम नहीं खेलोगे डिपार्टमेंट से, किसी और डिपार्टमेंट में खेलोगे, ठीक है सर। अच्छा, उस अब सुन, जब हम भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे उस टाइम टैलेंट था, हर जगह पे टैलेंट था। तो उस टाइम क्या होता था, डिपार्टमेंट भी आता था, 15 से 20 लड़के होते थे टोटल, वही लड़के शफल करते थे, वही खेलते थे, वही, और अगले सीजन भी वही होते थे, उससे अगले सीजन भी वही होते थे। एक आध लड़का कोई नया दो बीच में आ गए, एक दो सीजन में अच्छा परफॉर्म आपकी टीम में कितने लड़के थे, मतलब अभी जो वही डोमेस्टिक 15-20 लड़के, डोमेस्टिक की जो टीम आप 20 हाँ, लड़के, इतना ही, हाँ। ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट क्लास जब हम खेलते थे, हर डिपार्टमेंट में यही सब कुछ होता था। कितने होने आपको चाहिए, कभी 18? नहीं, 20 लड़के, 20-25 तो होने चाहिए जो आपकी टीम के साथ हो ना, वो तो 15। वसीम आपसे नहीं, इख्तिलाफ कर रहे हैं। नहीं, इख्तिलाफ वो उससे आप नहीं कर रहा मैं, टीम के साथ टूर में आपके साथ 15-16 लड़के हों आप टूर पे, उसके बाद रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास कोई तो लड़के होने चाहिए ना यार। ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि यार ये टीम में है, ये जो है रिजर्व में, वो तो रखने ना, ऐसा तो नहीं है ना अनफिट हो गए तो किसको लेके आएंगे, उस तरह मैं कह रहा हूँ कि लेकिन 20-25 का अंडर पूल 19 के परफॉर्मर्स, पिछले लेके सीजन के आए, परफॉर्मर्स लेके आए, वो बाहर बैठे हैं ना, लेके आए। मुदस्सिर खान बाहर अच्छा, बैठा है, उसमें अब आप देखें उसमें क्या होता था, रिजवान ये- उवैस भी शायद बाहर बैठा है। उसमें क्या होता था जब आपके पिछले सीजन का यही रन यही कैसा? कोई लड़कों का चलता था ना, उसमें आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होती थी, ठीक है ना, कि यार यही हमारे 15-16 लड़के हैं, इन्हीं में खेलना, इन्हीं में परफॉर्म करना, सब। अब क्या मसला होता है, अच्छा उस टाइम पैसों का भी लड़कों का मसला नहीं होता, ये जो बात है, हर डिपार्टमेंट के पास पैसा था, कोई कहता था यार इस डिपार्टमेंट चले जाओ, कोई कहता था उसमें चले जाओ, कोई कहता था उसमें चलो, पैसा मिलता रहता था सबको। अब मसला ये है, जिस तरह दो तीन बड़े डिपार्टमेंट है, वो ज्यादा पैसे देकर लड़कों को अपनी तरफ कर लेते हैं, और जो अब जो माहौल चल रहा है, लड़कों को तो वैसे ही पैसों की जरूरत है। उसके बाद जो बाकी रेस है, जो छोटे डिपार्टमेंट जो बात हो रही है, या ऐसे डिपार्टमेंट जो पैसा नहीं दे सकते, वो तो फिर इसी तरह लेंगे ना, यार तू भी आ जा, थोड़ा सा बेहतर है, तू भी खेल ले, ये भी खेल ले, वो भी खेल ले, या किसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया सीजन के, आपने कुछ पैसे दे दिए, यार पूरा सीजन खेल, ये ले पैसे ले अच्छा, ले। टीवी पर भी आ रहा है ये टूर्नामेंट, कुछ मैचेस के दिखा रहे हैं, आपको सहूलियात में कुछ देखने नजर नहीं, आई? मुझे नहीं लगी, मैं खुद अभी पॉडकास्टिंग के साथ था ग्रेड 2 में, मैंने तो उस टाइम भी आके यहाँ आपके साथ ही शो में बात की थी, मुझे क्रिकेट छोड़े 12 साल हो गए, उससे पहले भी खेला, सेमीफाइनल्स आए थे, 25-30 अभी मैचेस लाइव आए हैं ये, अभी लाइव आया ना सेमीफाइनल। हाँ, कल का तो लाइव टोटल 25-30 साल नहीं, वो मिला भी लो आप। जिसके सारे पूछा मैचेस- से देखिए, हम स्टेडियम में खेल रहे थे ना वहाँ पर, दूसरा बड़ा सेंटर है, और बस टीवी नहीं था वहाँ मैच, लाइव मैच आ रहा है, लेकिन हमें नहीं पता था कि टीवी पे आ रहा है। तो मतलब ये आप सहूलियात की जो बात करते हैं ना, तो आप ये बेसिक नहीं, सोशल मीडिया पर जा रहे थे मैचेस, लेकिन सारे नहीं। नहीं आ रहा था उसके ऊपर टीवी पर, सेमीफाइनल की मैं बात कर रहा हूँ कि वो आया है हमारे दूसरे चैनल पे है, नेशनल पे वो लाइव आया है, लेकिन हमारे पास वो एक स्टेडियम के अंदर आपका मेन सेंटर है, किसी में ड्रेसिंग रूम के नेशनल में अंदर। भी लाइव दिखाया। हाँ, तो वहाँ पे टीवी मौजूद नहीं था कि हम अपना मैच ही देख सकेंगे यार अंदर क्या हो रहा है, तो हम तो फिर इन्हीं चीज़ों को अलाई कर रहे थे ना कि एनालिस्ट जो बैठा हुआ उसके पास जाके देखें। तो अब फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली है, और आई थिंक इसको हमें प्रायोरिटीज़ जो है ना हमें थोड़ी चेंज करनी होगी। आप पैसा हर जगह आप लगा रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों के डिपार्टमेंट से फीस भी तो रहता है ना किसी नहीं, देखिए ये टूर्नामेंट तो पूरा जो रन हो रहा है ये डिपार्टमेंट के पैसों के ऊपर ही हो रहा है, इधर के ग्राउंड में जो टेंशन लगता है ना छोटा मोटा, उसके पैसे भी हमेशा ऐसे ही होता है, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट ही देता है। लेकिन डिपार्टमेंट को आप ये नहीं कह सकते ये लड़का रखो वो ना रखो, जैसे फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ऑनर उनकी मर्जी है ना, मैनेजमेंट की मर्जी है जिसको रखें, इसलिए डिपार्टमेंट में आप ये नहीं कह सकते यार इस लड़के को खिलाओ या इस लड़के को खिलाओ। आप कैप लगा सकते हैं भाई कि आप 18 या 20 लड़के बहुत होते हैं आपके पास, ठीक है ना, दोनों तीनों फॉर्मेट, बल्कि दोनों डिपार्टमेंट के दोनों फॉर्मेट आप भी कवर करते हैं उसके अंदर। अगर आप 25-30 लड़के रखेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके आधे से ज़्यादा लड़के लोग पूरा सीजन खेलेंगे नहीं मैचेस में, कितनों को इंजरी होगी या कितने की रिप्लेसमेंट आपको चाहिए होगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि फिर वो थोड़ी सी ना बैलेंस टीमों का भी आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टीमें चलो अपनी अपनी उनकी सबकी ख्वाहिश है कि वो जीतें तभी से तभी टीम बनाए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द प्लेयर्स कि उनका सीजन पूरा जाए, वो बाहर ना बैठे उस मतलब वो जैसे भी लड़का एक रन करता आ रहा है नजम ट्रॉफी में, तो वो डिपार्टमेंट से बाहर बैठेगा तो फिर उसका वो एक वो सिलसिला जो रुक जाएगा ना। काजम ट्रॉफी 4 दिन का होता है, 5 दिन का फाइनल होता है, ये वनडे कप है, इसमें SNGPL के कप्तान शान मसूद है जो पाकिस्तान की वनडे टीम में भी नजर नहीं आते, और उनकी एज भी 35+ है। शान मसूद कप्तान नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं करता, ठीक है अगर वो फिट है, 35 का है, 36 का है, 37 का है, अभी आपके सामने बिग बैश लीग हो रही है, पीटर सिटल 41 साल की एज में खेल रहा है,
मुझे सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रॉब्लम होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप 40, 39, 38, 40 वाले को ना खिलाएं, वो एक स्टैंडर्ड ओवर होता है, उसका एक लेवल होता है। उस लेवल पे जब आप इतनी एज के लड़के को खिलाते हैं ना, जिस तरह अगर मैं मिसाल दूं पीटर सेटल की, आप उसको बॉलिंग करते हुए देख लें, आप बोलेंगे यार ये T20 टीम में क्यों नहीं खेल रहा ऑस्ट्रेलिया की, वो तो इतना फिट है 41 साल में। लेकिन एक रिस्पेक्ट भी आ जाती है कि यार क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप 40-41 वाले को खिला रहे, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर खत्म हो गए हैं? तो वो फिर एक एज होती है। लेकिन आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर फिट है लड़का, पूरी फिटनेस शो कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप खिलाएं। बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट में आप किसी डिपार्टमेंट को ये नहीं कह सकते यार शान कप्तान क्यों है, 35 का है, 36 का, 38 का है, 40 का है। वो उससे पीसीबी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नुकसान डिपार्टमेंट को हो रहा है, नुकसान एसोसिएशन को हो रहा है कि अगर आप 38 साल के लड़के को खिला रहे हैं और अगर उसकी फिटनेस नहीं है तो आप क्यों खिला रहे हैं? ठीक है ना? तो फिर लोग बात करेंगे यार रिसोर्स है क्या है, अपनी मर्जी से पर्ची यंगस्टर को डिपार्टमेंट एसोसिएशन का अपना मसला है। डिपार्टमेंट कोई भी लिस्ट ए का अगर शॉन का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो नहीं, शान का बहुत आला रिकॉर्ड है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन लिस्ट है कि वो वनडे टीम में नहीं होगा, मैंने ये कहा था। उस पर भी डिबेट हो सकती है कि क्यों नहीं होता वो, जैसे इमाम नहीं है, वो नहीं है। नहीं, इसमें एक और चीज मतलब इसमें एक और चीज मुझे समझ नहीं आती भाई। अगर देखिए मेरी सोच पता है कि हद 37-38 मेरी सोच इंटरनेशनल क्रिकेट, बस इससे आप रिटायर हो जाओ उसके बाद। अगर शान मसूद 35 साल की उम्र में, ठीक है, ये डोमेस्टिक वनडे में लिस्ट ए में परफॉर्म कर रहा है या इमाम कर रहा है, तो क्यों नहीं आ सकते? ये बेशक 35 साल के, बेशक 36 साल के, क्यों नहीं आ सकते? अगर 2 साल 3 साल ये सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान टीम को इस एक्सपीरियंस के साथ, तो क्यों नहीं खेल सकते? हम वही लड़के T20 वाले कभी फखर को वनडे में ले आते, कभी फखर को जस्ट नीचे कर लेते। क्राइटेरिया तो ऐसा है जहाँ मर्जी होती आपको लगा देते हैं कि आज इसकी एज ज़्यादा है तो इसको नहीं खिलाना। हमने खिलाना होता तो आप 40 साल की करते वो भी हमने देख लिया करते। तो ये कह देना जी कि हमने एक वो ट्रेंड बना दिया जी जिससे हम ऊपर नहीं करते। जैसे अभी मतलब ये यहाँ पे नहीं है ना। अभी जो आप हाइलाइट्स दिखा रहे थे, आपने इसमें तैमूर खान की बैटिंग देखी होगी और इसमें काफ़ी अच्छे से वो परफॉर्म करता हुआ है। और अगर मैं वाइट बॉल की विकेट कीपर बैटर को देखता हूँ पूरे मुल्क में इस टाइम जो आप इधर खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम उनसे भी बेहतर कोई है जो विकेट कीपर, प्रॉपर विकेट कीपर, रेगुलर कीपर और साथ में जिसकी बैटिंग है वाइट बॉल में स्पेशली और फिनिशर हो जाओ। क्योंकि अभी आप जितने भी नाम लेते हैं कि आज ये बच्चे इसमें रन कर दिए, इसमें कभी सारे होते हैं 3 नंबर पे आपको नजर आएंगे या 4 नंबर पे नजर आएंगे, जाके पाकिस्तान टीम में जगह नहीं है। लेकिन जगह जहाँ बनती है 6-7 नंबर पे वो तैमूर से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन जब भी मैं सुनता हूँ कि यार नहीं उसकी तो उम्र 28 साल होगी या 29 साल होगी है, तो मतलब ये चीज़ें हमें इनसे निकलना होगा भाई कि आपका वो तो बेस्ट एज है एक बैटर के लिए और कीपर के लिए। जिस रोल के लिए जिस जगह पे वो परफॉर्म कर रहा है तो आपको कंसिडर करना चाहिए कि बजाय आप वो ढूंढ रहे हैं अंडर 19 से कौन आ रहा है या 2 साल पहले अंडर 19 से कौन आया। तो मसला ये है कि आप कंसीडर नहीं करते ना, ये एज उससे निकलना चाहिए। वो तो एक मतलब मेरे तो मेरा वो था सिलेक्टर था, ये बात निकाली थी किसी ने भी कि कह दी कि 30 साल से ऊपर कोई नहीं खेल सकता है। हालांकि वो उस बंदे ने बात की थी अपनी वो पता नहीं क्यों उन्होंने अपनी वो कहते हैं जान छुड़ाने के लिए क्यों ये बात कर दी, वो निकल आई थी कि शायद जी ऐसा है, कोई ऐसा नहीं था। आप नमान की एज देख लें, साजिद की देख लें, जितने भी दौर में खेले जो परफॉर्मेंस है रिगार्डलेस ऑफ एज कोई लिमिटेशन नहीं थी। जो लड़का फिट है अभी खेल सकता है वो उसको आपने खिलाना है। आपने ना आप सिर्फ लॉन्ग टर्म तो नहीं देखते ना, आपने करंट भी देखना है, आपने मिड टर्म भी देखना है, फिर आपने लॉन्ग टर्म देखना है। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। चलिए टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। फाइनल कमेंट तनवीर से मिलूंगा। तैमूर की उन्होंने बात की 28 साल का है, को खिला देना चाहिए क्योंकि रिजवान की जगह खेल सकता है वो T20 वर्ल्ड कप में। अब आगे तो वही बन जा रहा है। देखिए फिलहाल जो सीरीज हो रही है उसमें खिलाने, देखिए फिलहाल अगर आप जितनी रिजवान के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, मैंने हमेशा बोला रिजवान तो फर्स्ट आपकी चॉइस है। उसके बाद जो आपका सेकंड विकेट कीपर है आप उसको रिजवान के साथ रखें। अभी आप किसी नए लड़के को ये नहीं कह सकते कि यार रिजवान को रिप्लेस करके उसको लेके आ जाए, ठीक है? ये तो हमें पता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, ठीक है ना? तो उसको पूरे मौके दे। ये आपके पास प्लेयर हैं यार, विकेट कीपर 4-4 5-5 आपके पास है, नजर में रखें। जिस तरह तैमूर की फिर रिप्लेस होगा ना, अभी तो प्लेस ही नहीं है। देखिए आप सुन लें, तैमूर कौन से नंबर बैटिंग करता है? आपके पास 6-7 में कोई प्लेयर है?
है। छठे सातवें का मतलब क्या होता है कि नहीं, तेज खेलने वाला। प्रॉपर बैटर भी नहीं आपके पास, ठीक है। कीपर को हटा के। ठीक है, उसके छठे अलावा सातवें देखिए, नंबर पे आप बैटिंग करने का मतलब क्या होता है? आंख बंद करके आप कह सकते हैं तेज खेलने वाला प्लेयर है, ज्यादा डॉट बॉले नहीं खेलेगा, रन पे रन करेगा। छठे सातवें का प्लेयर का काम ही यही है ना। ठीक है, तो जब छठे सातवें नंबर का प्लेयर आपका कर ही यही रहा और है भी विकेट कीपर, ये कहाँ पे लिखा हुआ कि दूसरा विकेट कीपर जो है एज अ विकेट कीपर ही सिलेक्ट होता है, एज अ बैट्समैन क्यों नहीं हो सकता? और छठे सातवें में तो वैसे ही हमें बहुत जरूरत है कि यार इस नंबर के आपके पास प्लेयर ही कोई नहीं है। अच्छी नंबर suggestion फोर है आप देखते हैं ना कि इसको ऐसा करते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेट की जगह कितने बैट्समैन कर डिबेट को आप दो, उठा सिर्फ लें। वाइट बॉल ही क्यों फर्स्ट क्लास आइंदा- विकेट का रन कर रहा है, लिस्ट में भी कर रहा है, दैट मींस कि इसमें मेच्योरिटी चले मेच्योरिटी की बात की, तैमूर खान की बात की, और भी लड़के हैं जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं। उस्मान है, इसके अलावा काजू गौरी अभी उन्हें टीम के साथ गया था, और भी लड़के हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। रिजवान तो नंबर 1 विकेट कीपर है पाकिस्तान का, इसका कोई शक की बात नहीं। विकेट कीपर की बात कर रहे हो, उस्मान विकेट कीपर तो नहीं है। कैसे करते हैं? विकेट कीपर आप साहबजादा फरहान विकेट कीपर तो नहीं है ना। चले टीम मैंने नंबर 1 मैंने कैसे कह दिया? रिजवान बहरहाल पाकिस्तान का नाम है बहुत बड़ा, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का साबिक कप्तान भी है, जिसको टेस्ट मैच के चौथे रोज आपने सुना दिया था कि यार अब आप कप्तानी नहीं करेंगे वनडे की। तो बहुत सारी बातें हैं, इन सारी बातों को मैं कल शुरू करूँगा। तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, मोहम्मद वसीम को इजाज़त दीजिए, मुझे भी इजाज़त दीजिए। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।